The tribute will always be less for our freedom fighters, but the salute to all will never be less. Saluting the entire nation, Happy Republic Day. A warm-hearted morning to everyone present over here, respected ma'am and all my dear friends. My name is Garima Joshi. I am pursuing B.Ed from Amrapali Institute. आजकल हम देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना केवल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर भारत पाकिस्तान के मैच के समय ही भरपूर देखने को मिलती है। कहीं न कहीं हमारी देशभक्ति की भावना इन कुछ विशेष दिनों तक ही सीमित रह गई है तथा हम कुछ प्रसिद्ध आंदोलनकारियों जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि के योगदानों को ही सराहना देते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना विशेष योगदान दिया। आज़ादी के इन योद्धाओं के मार्ग भले ही अलग अलग रहे, पर इन सबका उद्देश्य एक ही था, भारत को आज़ाद करना। इनका योगदान भी सराहनीय विषय का एक पात्र है। चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे मन में है, जश्न में है इंकलाब की ज्वालाएं, लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो, बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा मेरे कफन में है। ऐसे ही अपने जीवन को भारत के लिए समर्पित करने वाले कुछ अननोन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैं आप सभी लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहला नाम है मादगिनी हाजरा का। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। कहा जाता है ये शुरू से ही निडर और निर्भीक भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थी। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया, जिनमें से भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन मुख्य थे। एक जुलूस के दौरान इनकी 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित कोलकाता में स्थापित पहली महिला मूर्ति 1977 में हाजरा जी की ही थी। यह मूर्ति ठीक उसी स्थान पर बनाई गई जहां पर ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। दूसरा नाम है सेनापति बापट का। इनका पूरा नाम पांडुरंग महादेव बापट था। इनको लोकप्रिय रूप से सेनापति बापट के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 12 नवंबर 1880 को हुआ था। इनका स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुस्लिम सत्याग्रह के नेता होने के नाते इनको सेनापति की उपाधि मिली। 1921 से इन्होंने टाटा कंपनी द्वारा मुस्लिमाबाद के निर्माण के खिलाफ सेनापति बापट ने 3 साल तक किसानों के साथ विरोध का नेतृत्व किया। तीसरा नाम है अरुणा आसफ अली का। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था। यह एक निडर भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में से एक थी। हालांकि इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब ये 33 वर्ष की थी, इन्होंने 1942 में बॉम्बे के गोलाविया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराते हुए बड़ी प्रमुखता हासिल की। इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भी भाग लिया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे की मेजबानी की और 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। चौथा नाम है भीकाजी कामा का। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। शायद आपने यह नाम पहले भी सुना हो। भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की हिस्सा थी और इतना ही नहीं, इन्होंने भारत जैसे कट्टर देश में लैंगिक समानता की बात उठाई। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर सामने आई। भारत में कई सड़कों और पुलों का नाम भीकाजी के नाम पर
सम्मान में रखा गया है। भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश व्यक्तिगत सामान भी अनाथ लड़कियों के लिए एक अनाथालय में दान कर दिया। 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज फहराया। 13 अगस्त 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को हुआ था। कमला देवी महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में उभर कर सामने आई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने शानदार और प्रशंसनीय योगदान के लिए जानी जाती हैं। यह भारत में विधायक सीट के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह ब्रिटिश शासन द्वारा गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। इन्होंने आज़ादी ही नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्यपूर्ण 29 अक्टूबर 1988 को इनका अकस्मात निधन हो गया। इनके अलावा बेगम हजरत महल, खुदीराम बोस, तिरुपर कुमारानी, विरोध सिंह आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। धन्यवाद।